नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण में। आप जानते हैं कि ऐसी कई सारी बातें रामायण की हम आपको यहाँ पर सुनाते हैं जो आपने कहीं सुनी नहीं है, कहीं पर किसी ने कही नहीं है। और ऐसी अनकही अनसुनी बातें लेकर हम फिर से एक बार आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारे साथ यही सारी बातें कहने के लिए उपस्थित है गुजरात के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी और धर्म के ज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल उपस्थित है। चेतन जी, स्वागत है आपका। अब सवाल यह है कि उनकी जो आगे की वनवास यात्रा है वो भगवान श्री राम ने कैसे शुरू की थी? रात बीतने पर प्रभात हुआ, तभी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से यह कहा, अब हमें समुद्र गामिनी गंगा से पार उतरना चाहिए। तो लक्ष्मण ने गुरु और सुमंत को बुलाकर उनसे गंगा पार करने की व्यवस्था करने को कहा था। श्री राम ने आज्ञा की कि निषाद राज गुरु गंगा पार करने के लिए कुछ व्यवस्था बनाए। तभी निषाद राज गुरु के आदेश सुनकर उनके सचिव ने घाट पर एक मजबूत सी सुंदर नाव की व्यवस्था की थी। नाव के आ जाने पर भगवान श्री राम ने सुमन जी से यह कहा कि अब आप अयोध्या लौट जाइए। अब हम यहाँ से आगे की यात्रा पैदल ही करेंगे। तब सुमन ने बड़े ही दुखी मन से भगवान श्री राम को कहा था कि मैं अयोध्या वापस जाकर महाराज दशरथ से और महारानी कौशल्या से क्या कहूंगा कि मैं आपके प्रिय पुत्र को वन पहुंचा आया हूं। तब भगवान श्री राम ने सुमंत को यह कहा था कि मेरी छोटी माता कैकेयी जब तक आप हमें छोड़कर अयोध्या नहीं पहुंचेंगी वहां तक विश्वास नहीं करेंगी कि हम लोग ने वनगमन किया है और मेरे वनवासी होने पर हमेशा संदेह करेगी और महाराज दशरथ को मिथ्यावादी होने का कलंक लगेगा। तथा साथ ही भगवान श्री राम ने सुमन से बड़का दूध मंगवाया और अपने केसों में बड़का दूध लगाकर जटा का रूप बना दिया। बड़का दूध आने पर श्री राम ने जटा बनाई और लक्ष्मण जी ने भी अपने केसों में बड़का दूध लगा दिया और जटा बनाकर दोनों जटाधारी बन गए और ऋषियों के समान शोभा पाने लगे थे। फिर भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण जी ने देवी सीता को नाव पर बिठा दिया था और तभी सुमन जी और निषाद राज गुरु से आज्ञा लेकर श्री राम भी नाव पर विराजित हो गए थे। और तभी गुरु ने अपने नाविकों को श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी को सुरक्षित गंगा पार कराने को कहा था। और तभी देवी सीता ने गंगा जी से प्रार्थना की थी कि श्री राम आपसे सुरक्षित होकर 14 वर्ष तक वन में निवास करेंगे और पुनः हम जब अयोध्यापुरी को वापस लौटेंगे तब मैं आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी पूजा करूंगी। आपके किनारे जो जो देवी देवता है और तीर्थ है उन सभी में भी मैं पूजन करूंगी। ऐसा देवी सीता ने गंगा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हमने सुना है कि एक बार भगवान श्री राम ने भाई लक्ष्मण को भी अयोध्या वापस लौट जाने को बोला था। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से भगवान श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को भी अयोध्या वापस जाने को बोला? गंगा के दक्षिण तट पर भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी वन प्रस्थान कर रहे थे। तब देवी सीता की रक्षा के लिए श्री राम के आदेश अनुसार लक्ष्मण जी सीता जी से आगे चल रहे थे। सीता जी को बीच में रखा था और पीछे भगवान श्री राम चल रहे थे।
चलते चलते मत्स्य देश यानी प्रयाग की सीमा में प्रवेश कर गए थे और चलते चलते भूख मिटाने के लिए उस वन में पवित्र कंदमूल और फल फूल का उन्होंने सेवन किया था। कुछ देर बाद भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि हम दोनों के ना होने पर हमारे बूढ़े पिता अनाथ से हो गए होंगे। हमारे पिता को और माताओं को बड़े ही दुख सहना पड़ रहा होगा। अतः तुम कल प्रातः काल अयोध्या को लौट जाओ। ऐसा उनको अपनी माता पिता का एक ख्याल आया, तभी उन्होंने लक्ष्मण जी को यह कहा था और कहा था कि तुम हमारे असहाय पिता को सहायता करो और तुम अयोध्या लौट जाओ। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी ने उनसे कहा था कि आपके बिना 2 घड़ी भी मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। आपके बिना आज मैं नहीं तो पिताजी को, न भाई शत्रुघ्न को, न माता सुमित्रा को, न देवी उर्मिला को और न स्वर्ग को देखना चाहूंगा। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के मुख से यह बात सुनी, तभी भगवान श्री राम ने संपूर्ण वनवास दरमियान तक लक्ष्मण जी को अपने साथ वन में रहने की अनुमति दे दी थी और अधिक रात्रि होने पर भगवान श्री राम ने देवी सीता के साथ सैया का आश्रय ले लिया था और लक्ष्मण जी उनकी सुरक्षा में रात भर खड़े खड़े जाग रहे थे। भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जी भी थे और देवी सीता भी थी। पर इनकी जब ये वन यात्रा शुरू हुई, चेतन जी अब आगे बढ़ रही है, तब अपने वनवास में सबसे पहले श्री राम, भाई लक्ष्मण और देवी सीता किस ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे? वन के भीतर चलते चलते प्राय सीमा समाप्त होने लगी थी, तभी भगवान श्री राम को दूर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि मालूम पड़ता है कि वह मुनि भारद्वाज का आश्रम है। यदि यह सही है तो निश्चित ही हम लोग गंगा और यमुना के संगम तट पर पहुंच गए हैं। इस तरह बातचीत करते हुए भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर भारद्वाज मुनि के शिष्यों को भगवान श्री राम ने भारद्वाज मुनि के दर्शन करने की अनुमति मांगी थी। तभी भारद्वाज मुनि के शिष्यों ने भारद्वाज मुनि को श्री राम के आगमन की खबर सुनाई थी और तभी मुनि भारद्वाज की आज्ञा मिलने पर भगवान श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण सहित मुनि भारद्वाज के समीप पहुंच गए थे और उनके दर्शन किए थे और उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया था, उनका चरण स्पर्श किया था, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए थे। उनके पश्चात भगवान श्री राम ने अपना परिचय देते हुए मुनि को यह कहा था, भगवान हम दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम राम है और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है तथा ये विनयशील राजकुमारी राजा जनक की पुत्री मेरी पत्नी सीता है, जो निर्जन तपोवन में मेरा साथ देने के लिए चली आई है। तभी तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले भारद्वाज मुनि मनी मन मुस्कुरा रहे थे और भारद्वाज मुनि ने तभी राम, लक्ष्मण और सीता को उचित आसन पर बिठाया था और कहा था कि मैं तुम्हारे आगमन का दीर्घ काल से तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूं और आज मेरा यह मनोरथ पूरा हुआ है। श्री राम के वनवासी होने की खबर सुनकर मुनि भारद्वाज ने उनसे यह कहा था
यह संगम का स्थान बहुत पवित्र है और यहाँ एकांत भी है, अतः तुम सुखपूर्वक यहाँ निवास कर सकते हो। परंतु मुनि भारद्वाज की यह बात सुनकर श्री राम ने उनसे यह कहा था कि भगवान, यहाँ रहने पर मेरे जनपद के लोग मुझे और सीता और लक्ष्मण को देखने के लिए प्राय आते जाते रहेंगे। इस कारण आपको भी बहुत कष्ट होगा और मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं कोई ऐसा एकांत प्रदेश अपने वनवास के लिए पसंद करना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसे कोई प्रदेश का आप मार्ग दिखाइए कि जहाँ मेरे नगर के वासी न पहुँच पाए। तभी मुनि भारद्वाज ने भगवान श्री राम से यह कहा था कि यहाँ से 30 कोस दूर चित्रकूट नाम का एक पर्वत है, जो कि बहुत से ऋषि मुनियों द्वारा सेवित है, परम पवित्र पर्वत है। वहाँ बहुत से ऋषि मुनि तपस्या करते हुए स्वर्ग लोक पहुंच गए हैं। अतः तुम्हें उसी एकांत चित्रकूट पर्वत पर जाना चाहिए। ऐसा कहकर मुनि भारद्वाज ने भगवान श्री राम के लिए अपने आश्रम में एक दिन रात ठहरने की व्यवस्था करवा दी थी और मुनि से यह सत्कार पाकर भगवान श्री राम ने देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपनी पूरी रात वहाँ बिताई थी। जी चेतन जी, ऋषि भारद्वाज मुनि के आश्रम में पूरी रात बिताई भगवान श्री राम ने, देवी सीता ने, भाई लक्ष्मण ने। फिर उन्होंने जब आगे पूछा कि आगे मैं कहाँ पर मेरा समय बिता सकता हूँ, तब जो ऋषि भारद्वाज ने बताया कि चित्रकूट पर्वत पर आप जाइए, जहाँ कई ऋषि मुनि तप करते हुए ब्रह्मलीन हो गए। बहुत पवित्र वो पर्वत है। सवाल यह है कि चित्रकूट पर्वत पर भगवान श्री राम, देवी सीता और जो भाई लक्ष्मण थे उन्होंने प्रस्थान किया, और ये यात्रा कैसी रही उनकी? प्रातः काल होने पर भगवान श्री राम ने भारद्वाज मुनि के पास आकर आज्ञा ली और कहा कि भगवान, हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े ही सुखपूर्वक रात बिताई है। अब हमें यहाँ से जाने की आप आज्ञा प्रदान करें और हमें पूरा सुनिश्चित मार्ग प्रदर्शित करें। इस प्रकार भारद्वाज मुनि ने यह बात जब सुनी, तभी भारद्वाज मुनि ने चित्रकूट पर्वत पर जाने का जो पूरा मार्ग था उसका पूरा विवरण कह सुनाया, क्योंकि भारद्वाज मुनि भी स्वयं कई बार चित्रकूट पर्वत पर हो आए हैं। इसी प्रकार भगवान श्री राम मुनि भारद्वाज के निर्देश अनुसार उनकी आज्ञा लेकर, उनके आश्रम से विदा लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लिए चल पड़े थे। मुनि भारद्वाज के निर्देशों का पालन करते हुए उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए यमुना नदी के तट पर वे पहुंच गए थे। तभी उन्होंने और लक्ष्मण जी ने यमुना नदी पार करने के लिए एक बेड़ा तैयार किया था और उस पर एक छोटा सा आसन भी बनाया था, और सीता जी को उन्होंने उस बेड़े पर सुरक्षित सवार कराया था, और साथ ही दोनों भाई भी उस बेड़े पर बैठ गए थे और बेड़ा खेते हुए यमुना नदी को पार आगे चल पड़े थे। तभी देवी सीता ने यमुना नदी को प्रणाम कर कहा था कि रघुनाथ जी जब सकुशल अयोध्या लौट आएंगे तो मैं आपके किनारे सहस्त्र गौओं का दान करूंगी और सहस्त्र दीप जलाकर आपकी पूजा और आरती करूंगी। यमुना नदी को पार करने के बाद भगवान श्री राम ने मुनि भारद्वाज के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए यमुना नदी के साथ साथ उनके किनारे के वन में
लक्ष्मण जी को आगे और सीता जी को पीछे रखकर खुद सीता जी के पीछे वे चल रहे थे। श्री राम आगे बढ़ रहे थे, तभी एक बरगद का वृक्ष आया था। वहां पहुंचकर मुनि भारद्वाज के कहे अनुसार उस बरगद के वृक्ष को भगवान श्री राम ने नमन किया था। उसकी छाया में उन्होंने थोड़ी समय विश्राम किया था और तभी उन्होंने लक्ष्मण जी को बताया था कि बहुत से सिद्ध पुरुष इस वट वृक्ष में वहाँ पे निवास करते हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने उस वट वृक्ष को हाथ जोड़कर प्रणाम किया था और देवी सीता ने भी उस महान वृक्ष को नमन किया था। उस श्याम वट वृक्ष से आज्ञा लेकर प्रार्थना कर उनकी परिक्रमा भी देवी सीता ने की थी। श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी मुनि भारद्वाज के बताए हुए रास्ते पर वहां से यमुना नदी के किनारे आगे बढ़ते रहे थे और जहां सरसों और हंसों से युक्त यमुना नदी को देखकर उनका मन अति प्रसन्न हो गया था। भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी वहां का मनोरम दृश्य देखते हुए चलते चलते जब दिन समाप्त होने पर पहुंचे, समाप्त होने पर आया, तभी श्री राम ने यमुना तट पर अपनी वह रात वहीं बिताने को लक्ष्मण जी और देवी सीता को आज्ञा दी थी और बताया था कि हम सभी आज की यह रात यहीं बिताएंगे। चेतन जी, अब मुनि भारद्वाज ने जो बताया रास्ता, उसी रास्ते पे भगवान श्री राम देवी सीता और भाई लक्ष्मण के सहित पहुंचे। उन्होंने यमुना नदी पर पार कर दी, तट पर रुके। पर कुछ ऐसा सुनने में आया है कि चित्रकूट पर्वत पर भगवान श्री राम का इंतजार कोई कर रहा था। वो कौन थे? हालांकि ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये कौन थे और क्या भगवान श्री राम अपनी पत्नी और भाई के साथ वहां पर रुके थे। यमुना नदी के तट पर रात भर निवास करने के बाद सूर्योदय होने पर पक्षियों की कलरव से भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी की निद्रा भंग हुई थी, तो उन्होंने उठकर यमुना जी के शीतल जल में स्नान किया था और चित्रकूट जाने वाले मार्ग पर वे चल पड़े थे। इस प्रकार चलते हुए भगवान श्री राम जब चित्रकूट पर्वत के समीप पहुंचे तो वह चित्रकूट पर्वत को देखकर बड़े ही प्रसन्न हो गए थे और पर्वत को देखकर भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी वह सभी उन मनोहर दृश्य को देखकर आनंदित हो गए थे। तभी श्री राम ने लक्ष्मण जी और देवी सीता को कहा था, इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं, यहाँ फल मूल बहुत है, अतः हम यहीं निवास करेंगे। भगवान श्री राम चलते हुए चित्रकूट पर्वत पर आए तो वहां उन्हें वाल्मीकि ऋषि का आश्रम दिखाई दे पड़ा था, जो कि उनकी खुद की नियति थी। भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ वह उस आश्रम में प्रवेश कर गए थे। महर्षि वाल्मीकि जी वहां पर उनका ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी वाल्मीकि जी ऋषि के कुछ शिष्य श्री राम और लक्ष्मण जी को मिले। तभी श्री राम ने वाल्मीकि जी ऋषि का दर्शन करना है ऐसा उनसे कहा था। तभी उन मुनियों ने वाल्मीकि जी ऋषि को आकर यह बात सुनाई कि दशरथ जी के पुत्र श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता आपके दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। तभी वाल्मीकि जी राम का ही इंतजार कर रहे थे दीर्घ काल से। तभी उन्होंने श्री राम को अपने पास आने की आज्ञा दे दी थी। भगवान श्री राम, देवी सीता आज्ञा मिलने पर वाल्मीकि जी के पास पहुंच गए थे
वाल्मीकि जी का उन्होंने चरण स्पर्श किया, भगवान श्री राम ने, देवी सीता ने और लक्ष्मण जी ने, और श्री राम ने अपना परिचय दिया था। तभी वाल्मीकि जी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए यह कहा था कि रघुनंदन, मैं भी आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, अतः आप यहाँ आपका जितना मन चाहे आप वनवास का पूरे 14 वर्ष आप यहाँ व्यतीत कर सकते हैं और मुझे आपके साथ रहने में बड़ा ही सुख का अनुभव होगा। ऐसा एक मीठा उनका वार्तालाप भी हुआ था। तभी महर्षि से आशीर्वाद लेने के बाद भगवान श्री राम ने वाल्मीकि जी को उन 14 वर्ष के लिए जो वह निकले हैं उनकी पूरी बात कह सुनाई थी और पूरा जो प्रसंग अयोध्या में हुआ था वह पूरा भगवान श्री राम ने वाल्मीकि जी को पूरा शुरू से उनके यहाँ पहुँचने तक की पूरी घटना उनको क्रमशः कह सुनाई थी और वह पूरा प्रसंग भी वाल्मीकि जी पूरा प्रसंग समझ गए थे और तभी उन्होंने उनको बोला था कि आपका मन चाहे वहाँ तक यहाँ विश्राम कर सकते हैं। और तभी उनसे अनुमति मिलने पर लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने यह कहा था कि अब तुम जंगल जाकर लकड़ियों का इंतजाम करो और एक अच्छी सी कुटिया तैयार करो। हम आज से इसी जगह चित्रकूट पर्वत पर ही अपना वन गमन शुरू करेंगे और हम यहीं रहेंगे। लक्ष्मण जी को जब राम की आज्ञा मिली तो उन्होंने उनकी आज्ञा पाकर शीघ्रता से जंगल जाकर लकड़ियां लाकर एक सुंदर सी कुटिया भगवान श्री राम और देवी सीता के विश्राम के लिए तैयार की थी। तभी भगवान श्री राम ने स्थान देवताओं का मंत्रोच्चार से आह्वान कर कर उस कुटिया की वास्तु पूजा की थी, वास्तु पूजन किया, वास्तु शांति की और फिर देवी सीता और लक्ष्मण सहित उस कुटिया में प्रवेश कर गए थे और तभी से वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे थे। जी दिलीप जी। बिल्कुल चेतन जी, आपने जो बताया और दोस्तों आपने भी सुना कि चित्रकूट पहुंच गए भगवान श्री राम, देवी सीता और भाई लक्ष्मण और वाल्मीकि जी के आश्रम में वो पहुंचे, उनके चरण स्पर्श किए और वहीं रहने की इच्छा भी जताई है। हालांकि वाल्मीकि जी ने भी कहा है कि पूरा वनवास आप यहाँ पर बिताइए। अब हमें ये जानना है कि जब ये चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे तब भगवान श्री राम, देवी सीता और भाई लक्ष्मण के पीछे कौन कौन आ रहे थे और कौन आया था चित्रकूट, यही जानेंगे अगले एपिसोड में। इस बार इतना ही। चेतन जी आप उपस्थित रहे, बहुत सारी अनकही अनसुनी बातें आपने सुनाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अनकही अनसुनी कुछ ऐसी बातें लेकर। आप देखते रहिए वाल्मीकि रामायण। नमस्कार। राम जय सीता राम।